बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं हाजी रफ़ाकत। आपके लिए बहुत कमाल की रेसिपी लेके हाज़िर हो गए कि आलू और चिकन वाला पुलाव मज़ेदार और टेस्टफुल कैसे बनता है, कैसे बनाया जाता है, पूरी तवज्जो से देखें, मुकम्मल गाइड करने वाला हूं। ये हमारे पास एक देज का, इसको अच्छे तरीके से मैंने धो के साफ़ करके मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया और फ्लेम मैंने ऑन कर दिया और बहुत ही कमाल की इंशाल्लाह ताला आज आपसे मैं रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। वीडियो आपने अंत तक लाजमी देखनी है, वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी। ये देखें कि मेरे पास 2.5 किलो घी है, इसको 2.5 लीटर ऑयल घी इस टाइम पे इसमें मैंने ऐड कर दिया। और आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेरे पास घी है, वो मैंने इस टाइम पे इसमें ऐड कर दिया। और 12 किलो चावल की ये रेसिपी है। और ये मेरे पास 2 किलो प्याज रफली कटा हुआ आपने इस टाइम पे इसमें ऐड करते जाना है और आपने मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है। इतनी स्पाइसी, इतनी डिलीशियस इंशाल्लाह ताला मैं आज आपसे रेसिपी शेयर कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला उंगलियां चाटने वाली रेसिपी आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। बहुत ही सादा और बहुत ही आसान तरीका है। और ये देखें कि प्याज हमारा बिल्कुल ब्राउन हो चुका है और हमको इसको फ्राई कर लिया है, ये देखते जाएँ। और इसी तरीके से आपने भी करते जाना। ये मेरे पास पोटैटो, हरी मिर्च है और ये मेरे पास चिकन है, 7 किलो चिकन है और 3 किलो मेरे पास पोटैटो है। इसको अच्छे तरीके से धो के मैंने इसके छिलके उतार के इसको मोटा मोटा मैंने रफली काट लिया है। और इस टाइम पे आपने ऐड करते जाना और आपने ये एक बात का बहुत सारा ख्याल रखना है कि आपने इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है, आपने इसका कच्चापन दूर करना है। और फिर देखना है कि ये आपका जो पुलाव है कितना ज़बरदस्त, कितना परफेक्ट बनेगा। ये मेरे पास आधा पाव ग्रीन चिली का पेस्ट है और ये मेरे पास आधा पाव हरी मिर्च का पेस्ट है, वो पहले अदरक का पेस्ट था। और ये 2 किलो मेरे पास बारीक कटे हुए टमाटर आपने इस टाइम पे इसमें ऐड करते जाना है। और ये मेरे पास आधा पाव दादड़ मिर्च आपने इस टाइम पे ऐड करते जाना है। 1 पाव मेरे पास इमली आपने इस टाइम पे इसमें ऐड करते जाना है। आधा पाव मेरे पास मिक्स मसाला, गरम मसाला, इसका बहुत ही कमाल का फ्लेवर है। और आधा पाव मेरे पास आलू बुखारा खुश्क इस टाइम पे ऐड करना। और ये मेरे पास आधा पाव से थोड़ा ज़्यादा नमक आपने इस टाइम पे ऐड करना और थोड़ा सा लहसुन आपने इस टाइम पे ऐड करना। 2 बिरयानी मसाला आपने इस टाइम पे ऐड करना है टेस्ट के लिए, जायके के लिए, इसको टेस्टफुल बनाने के लिए। ये आप कम मकदार में भी घर बना सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये देखते जाएं कि मैं आपको पूरी डिटेल के साथ रेसिपी शेयर कर रहा हूँ कि जो इन्ग्रीडियंट हमने इसमें ऐड किए हैं वो आप घर में आप कम मकदार में भी ऐड कर सकते हैं। और ये देखते जाएं कि आपने इसकी बनाई अच्छे तरीके से करनी है। ये देखें कि ऑयल छोड़ दिया है, चिकन ने ऑयल छोड़ दिया और इसका असल यही प्रोसेस है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और आपने इस टाइम पे इसमें पानी ऐड करना है। ये देखें कि मेरे पास 12 किलो चावल है और मैंने 12.5 लीटर इसमें पानी ऐड कर दिया है। बहुत ही सादा, बहुत ही आसान तरीका आपसे शेयर कर रहा हूँ। और ये मेरे पास आधा किलो अचार मिक्स, वो भी आपने इस टाइम पे ऐड करना है। और ये मेरे पास बारीक कटा हुआ पुदीना, खुशबू के लिए, जायके के लिए, पूरे मोहल्ले में इंशाल्लाह ताला खुशबुएं फैल जाएंगी। और ये देखें कि मेरे पास चावल है, इसको मैंने 1 घंटा पहले पानी में भिगो के रख दिया है। ये मेरे पास पुराने बासमती के चावल है और इसका 2-3 दफ़ा मैंने पानी उतारा है। और फिर ये देखें कि अच्छे तरीके से ये फूल चुके हैं और पानी हमारा बिल्कुल अबाइल आना शुरू हो चुका है। और चावल हमने इस टाइम पे जो पहले भिगो के रखे हुए हैं इस टाइम पे इसमें ऐड करते जाना है। और इसका असल यही तरीका है जो चिकन आलू पुलाव टेस्टफुल बनाने का, मज़ेदार बनाने का, जूसी और स्पाइसी बनाने का बहुत ही परफेक्ट तरीका है। इंशाल्लाह ताला आप भी इस तरीके से बनाएंगे तो रमज़ानुल मुबारक में बहुत ही कमाल की इंशाल्लाह ताला आपका ये पुलाव बनेगा। और इंशाल्लाह ताला आप बिल्कुल बाकी सारे पुलाव भूल जाओगे, इतना परफेक्ट है और इतना ज़बरदस्त इंशाल्लाह ताला। जितना देखने में खूबसूरत उतना ही खाने में मज़ेदार होगा। यार देखते जाएँ और चम्मच की मदद से आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता हिलाते जाना है। और ये देखते जाएं कि बहुत ही ज़बरदस्त है। इसका कलर चेक करेंगे कितना परफेक्ट नज़र आ रहा है और देखने में खूबसूरत और खाने में बहुत ही लजीज। ऊपर से कवर करके आपने इसको 10-15 मिनट के लिए कुक करना है कि जो इसका पानी है वो अच्छे तरीके से पक जाए और चावलों के अंदर जज़ब हो जाए।
और इसका यही हल है और यही तरीका है पकाने का और बनाने का भी, ये देखते जाएं। और फिर आपने चम्मच की मदद से इसको आहिस्ता आहिस्ता हिलाते जाना है, इसी तरीके से आपने इसको कुक करते जाना है। और इंशाल्लाह ताला आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला कुकिंग के मास्टर बन जाएंगे और आप खुद ही घर इंशाल्लाह ताला परफेक्ट ये पुलाव बना सकेंगे। और फिर ऊपर से इसको कवर कर देना और फिर आपने इसको 10 मिनट के लिए कुक करना है। ये देखें कि पानी हमारा बिल्कुल चावलों के अंदर जज़ब हो चुका है, खुश्क हो चुका है। और आपने इसी तरीके से आपने इसको पकाते जाना है। और ये देखें कि माशाल्लाह बिल्कुल पानी नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल कम मकदार में आपको नज़र आ रहा। और इस कंडीशन पे इस टाइम पे आपने एक काम करना है कि इसको आपने चमचे हिलाते जाना है और इस टाइम पे आपने इसको एक दम लगाना है। और ये देखते हैं कि आपने ज़्यादा इसको खुश्क, आपने इसका ज़्यादा पानी खुश्क नहीं करना कि जो चावल है इसके अंदर कनी ना रह जाए। आपने इसको दरमियाने साइज़ पे ही आपने इसको दम लगा देना है। इस कंडीशन पे आपने इसको दम लगाना है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये देखते जाएं। और पानी हमारा बिल्कुल जज़ब हो चुका है, चावल हमारे कम से कम 80% तक ये कुक हो चुके हैं, पक चुके हैं। और ये देखते जाएं कि मैं इसलिए थोड़ी वीडियो हमारी लंबी हो गई है और मैं पूरी डिटेल के साथ आपसे रेसिपी शेयर की है। ऊपर से कवर करके आपने इसको 25 मिनट के लिए दम देना है, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे। और ये देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह 25 मिनट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये रमज़ानुल मुबारक में अफ्तारी के लिए हमने ये पुलाव तैयार किया है। ये देखते जाएं। अब इसको लगाएंगे कलर। ये हमारे पास है कपाई कलर, ये पहले मैंने बना के रख लिया। आपने इस टाइम पे इसमें ऐड करते जाना है। रेसिपी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर हमारी रेसिपी, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करें। ये आप दोस्तों का एक प्यार है, मोहब्बत है, इनाम है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको शाद रखे, आबाद रखे। इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश है कि मैं आसान से आसान रेसिपी, कमर्शियल रेसिपी, घरेलू रेसिपी जितने भी आसान तरीके से आप तक शेयर करूँ कि आप घर में आसान तरीके से बना सकें और इसको ज़बरदस्त बना सकें, मज़ेदार बना सकें, टेस्टफुल बना सकें। ये देखते जाएं कि इसकी फाइनल लुक चेक करें, कितने प्यारे प्यारे, कितने लंबे, कितने अलग अलग चावल बन चुके हैं। इंशाल्लाह ताला आप इस तरीके से बनाएंगे तो कभी भी आपके चावल ख़राब नहीं होंगे, मज़ेदार और परफेक्ट आपकी बिरयानी बनेगी, आपका पुलाव बनेगा। आप भी इस तरीके से बनाएं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।